लगातार खबरों में हमारे साथ ताबन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हूँ BTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वफाकी काबीना ने सऊदी अरब से उधार पर तेल खरीदारी का मुआहिदा करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना को इकनॉमिक डिवीजन की जानिब से सर्कुलेशन समरी भिजवा दी गई है, जिसकी काबीना ने मंजूरी ददे दी। मुआहिदे के मतन के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान को माहाना $100 मिलियन का उधार तेल देगा और पाकिस्तान को तेल की अदायगी के साथ 3.8% मार्जिन भी देना होगा। ज़राए के मुताबिक मुआहिदा इब्तिदाई तौर पर 1 साल के लिए है, जिसे बाद में तोसी भी दी जा सकती है। जबकि वजारत खजाना, स्टेट बैंक और FBR ने पाक सऊदिया मुआहिदे के ड्राफ्ट पर इत्तेफाक किया है। ज़राए का बताना है कि उधार पर तेल देने का वादा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब के दौरान हुआ, जिसमें सऊदी वली अहद ने 1 साल तक पाकिस्तान को उधार तेल देने का वादा किया था। ख्याल रहे कि वज़ीर-ए-आज़म के हालिया दौरा सऊदी अरब के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने बताया था कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब के सपोर्ट फंड का ऐलान किया है। ये रकम सऊदी फंड बराए तरक्की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा कराएगा। फवाद चौधरी का कहना था कि इसके अलावा सऊदी अरब 1 साल के दौरान रिफाइंड पेट्रोलियम मसनूआत कीमत में $1.2 अरब की फाइनेंसिंग भी फराहम करेगा। पुलिस ने नस्ला टावर के करीब एहतजाजी मुजाहिरीन को रोकने के लिए लाठी चार्ज किया और फायरिंग की, जिसके नतीजे में डिप्टी चेयरमैन अब्बास समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नस्ला टावर को गिराने का अमल जारी है। इस मौके पर नस्ला टावर के मुतासिरीन एहतजाज करने पहुंचे, जिस पर पुलिस ने नस्ला टावर के करीब मुजाहिरीन को रोक लिया। चेयरमैन अब्बास मोहसिन शकानी भी नस्ला टावर के करीब मुजाहरे में पहुंचे, जिसके बाद मुजाहरा खत्म करवाने के लिए पुलिस और चेयरमैन अब्बास के दरमियान मुज़ाकरात हुए। एहतजाजी मुजाहिरीन ने नस्ला टावर में दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने और मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया और फायरिंग की, जिसके नतीजे में डिप्टी चेयरमैन अब्बास समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। इस मौके पर चेयरमैन अब्बास मोहसिन शकानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें ऐसे मारा जा रहा है जैसे हम कोई दहशतगर्द हैं। हम तो चाहते हैं कानून को बेहतर किया जाए। हम तो चाहते हैं NOC देने वाले इदारों पर जिम्मेदारी आयद करनी चाहिए। मोहसिन शकानी का कहना था कि हमें पुरअमन एहतजाज के लिए एक जगह खड़े भी होने नहीं दिया जा रहा। कराची के लोगों के साथ ज्यादती की जा रही है। करोड़ों अरबों रुपए टैक्स देने वालों को मारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें मारते हैं, NOC लेकर बनाते हैं। इजाजत देने वाले इदारों से पूछना चाहिए कि क्यों इजाजत दी। हर आदमी खौफजदा है कि हमारी बिल्डिंगें टूट जाएंगी। हमें बताया जाए कि किस इदारे से इजाजत लें। मोहसिन शकानी का कहना था कि हमें अपने इन्वेस्टर को मुतमईन करना पड़ेगा। हमने तमाम प्रोजेक्ट्स रोक दिए हैं। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। इमारतों के इजाजतनामे में गलती है तो चेक करना हुकूमत का काम है। चेयरमैन अब्बास ने ऐलान किया कि एहतजाज पूरे पाकिस्तान तक लेकर जाएंगे। ननकाना साहब में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी की जन्मदिन की तकरीबात अख्ताम पसीर हो गई। कितने सिख यात्री ननकाना साहब आए, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से। जी सलमान लुकमान, क्या तफसीलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं सलमान लुकमान। मैं इस टाइम मौजूद हूं ननकाना साहिब गुरुद्वारा जन्म स्थान के अंदर। यहाँ पर कपिल साहब भी, हम इनसे भी इस हवाले से बात करेंगे कि जी बताइएगा कपिल साहब, यहाँ पे जो इस मरतबा रौनकें थी किस तरीके से रहीं और कौन कौन यहाँ पे, कितने जो है पूरी दुनिया से सिख कम्यूनिटी आई है यहाँ पर? जी बिल्कुल, नवंबर बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन को जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड से जितने भी सिख लोग रहते हैं वो पाकिस्तान ननकाना साहिब में आते हैं। तो इस बार जो संगत आई है हमारी, सबसे पहले इंडिया से, फिर लंदन और इंग्लैंड से और दुबई से। तो यहाँ पे पाकिस्तान की संगत तो है ही, तो सब मिला के 30-35 हज़ार लोग यहाँ पे गुरुद्वारा जन्म स्थान बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए पहुँचे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो है हर मज़हब का लोग आते हैं या वैसे ही सिर्फ सिख कम्यूनिटी आती है? जी नहीं, यहाँ पे आम रूटीन में भी 3 से 4 हज़ार लोग मुस्लिम विज़िट करते हैं, घूमते हैं, इतिहास को, हिस्ट्री को जानते हैं। और गुरु नानक देव जी के घर में 4 दरवाज़े बनाए गए हैं। उन 4 दरवाज़ों का मकसद ये है कि यहाँ पे हर मज़हब हर कौम के शख्स यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं, यहाँ पे खाना खा सकते हैं, यहाँ पे अपनी नमाज भी अदा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, कपिल साहब ने हमें गुफ्तगू की। और देख सकते होंगे कैमरामैन अब्दुल लतीफ़ दिखा रहा होगा कि यहाँ पर जो है गुरुद्वारा जन्म स्थान का ये मेन जो है एंट्रेंस पॉइंट है। यहाँ पे इसकी खूबसूरती है, लोग यहाँ पर आते हैं, विज़िट भी करते हैं। इसके साथ साथ ये सामने एक छोटा सा बगीचा बना हुआ है और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात हैं। जब लोग यहाँ पर आते हैं सैर व तफरी के लिए भी, सिख कम्यूनिटी भी इस मरतबा आई थी, पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आए थे। उन्होंने यहाँ पर बाकायदा से आके जो है जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं उनको जो काफ़ी सहूलियात भी मुयसर होती हैं।
कैमरामैन अब्दुल लतीफ़ के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, ननकाना साहिब गुरुद्वारा जन्मस्थान। भक्कर सर्दियों की सौगात मूंगफली अमीर हो या गरीब सभी की मनपसंद है। सर्दियों की शिद्दत में इजाफा होते ही मूंगफली की मांग में भी इजाफा हो जाता है। मजीद तफसीलात जानते हैं बेरुची सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। सर्दी अपने साथ साथ किस्म किस्म के खाने और कई खाने की सौगातें भी लेकर आती है। सर्दी की शिद्दत शुरू होते ही भक्कर के मुख्तलिफ इलाकों में मूंगफली के ठेले लगना शुरू हो जाते हैं। गलियां मूंगफली की खुशबू से महक उठती हैं। ड्राई फ्रूट महंगा होने की वजह से गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। खुश्क मेवा जो है महंगे हो गए हैं और उसी वजह से जो हर गरीब और अमीर बंदा जो है मूंगफली को ज़्यादा तरजीह देता है, ठीक है, और घर ले जाते हैं और सस्ते हैं। वो बहुत महंगे हैं खुश्क मेवा जो है। खुश्क मेवा इतना महंगा हो गया कि हम अभी गुजारा मूंगफली पर करते हैं। ये एक मेवा अब गरीबों के लिए थोड़ा सा रह गया कि ये थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लें, वो हमारी पहुंच से बहुत दूर हो गए हैं। बच्चों के लिए भी हम यही मूंगफली लेकर जाए। सर्दियों की ये सौगात कीमत कम और ग़िज़ाइयत भरपूर होने की वजह से लोगों में काफ़ी मकबूल है। यही वजह है कि गर्मा गर्म मूंगफली की खुशबू लोगों को अपनी तरफ खींच लाती। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों ने नमाज जुम्मा के दौरान जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगा दिए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रोज भारतीय रियासत हरियाणा की शहर गुड़गांव में जुम्मे की नमाज के दौरान नमाज में खलल डालने के लिए हिंदू इंतहा पसंद हुजूम की सूरत में आए और नमाज के मुकाम पर जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगा दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाके में नमाज जुम्मे की तैयारियां जारी थी कि वहां हिंदू इंतहा पसंदों का गिरोह आ पहुंचा, जिसने न सिर्फ नमाजियों की नमाज में खलल डालने के लिए हुल्लड़बाजी की बल्कि शदीद नारेबाजी भी की। जैसे ही नमाज शुरू हुई तो इंतहा पसंदों ने 30 मीटर से कम के फासले से नारेबाजी शुरू कर दी। हिंदू इंतहा पसंदों की इस हुल्लड़बाजी के मौके पर मौजूद पुलिस एहलकार खामोश तमाशाई बने रहे और किसी ने इनके खिलाफ कोई मज़ाहमत नहीं की। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। मेक्सिको में एक तेज रफ्तार बस घर में घुस गई, जिसके नतीजे में 19 अफराद हलाक और 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक वस्ती मेक्सिको में बस को हादसा जोको संगो के एक गांव में पेश आया, जहां एक तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर एक घर की दीवार से जा टकराकर तबाह हो गई। मेक्सिको के हुक्काम की जानिब से हादसे की वजूहात के बारे में नहीं बताया गया। तहां मुकामी मीडिया का कहना है कि बस को हादसा ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। मुकामी मीडिया के मुताबिक बस हादसे में 19 अफराद हलाक और 20 से ज्यादा जख्मी हुए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। जनूबी अफ्रीका ने मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से सफरी पाबंदियों के ऐलान पर शदीद एहतजाज करते हुए पाबंदियों को गैर साइंसी और आलमी इदारा सेहत की हिदायत के बरक्स करार दे दिया। जनूबी अफ्रीका के वजीर सेहत का कहना है कि बाज़ मुल्कों के रद्द-ए-अमल गैर मुनसिफाना है। उन्होंने कहा कि यह मसला दुनिया भर को दरपेश है, मगर उन्हें कुर्बानी के बकरे की तलाश है। वाज़ेह रहे कि आलमी इदारा सेहत की जानिब से जनूबी अफ्रीकी कोरोना की नई इकसाम ओमिक्रॉन को तशवीशनाक करार देने के बाद बरतानिया समेत अमरीका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन ने अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियां लगा दी हैं। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। कोरोना वायरस की नई किस्म और ओमिक्रॉन सामने आने के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमत कम हो गई। कोरोना के नए वेरिएंट की खबर ने आलमी सतह पर सरमायाकारों को भी खौफजदा कर दिया है और खाम तेल की आलमी मंडी में कीमतें अप्रैल 2020 के बाद कम तरीन सतह पर आ गई हैं। राइटर्स के मुताबिक ब्रेनेड क्रूड ऑयल की कीमत $8.62 फी बैरल कम होकर $73.60 हो गई है, जबकि अमेरिकी खाम तेल की कीमत $9.36 कम होकर $59.03 फी बैरल हो गई है। इसके अलावा दुनिया भर में स्टॉक मार्केट पर भी इसका असर पड़ा है और अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया के स्टॉक मार्केटों में मंदी देखी जा रही है। ख्याल है कि कोरोना की नई किस्म सामने आने के बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने अफ्रीकी ममालिक से फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल करने का ऐलान किया है। मुत्तहिदा अरब अमीरात UAE ने भी अफ्रीकी मुल्कों से आने वाले प्रवासियों पर पाबंदी लगा दी है, जबकि पाबंदी जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, मोज़ाम्बिक और नामीबिया समेत दीगर मुल्कों पर लगाई गई है। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। अफ्रीकी ममालिक में कोरोना वायरस की खतरनाक तरीन किस्म सामने आने के बाद दुनिया भर में खतरे की घंटी बज गई। कई ममालिक ने फिजाई पाबंदियों को भी ऐलान कर दिया है। साइंसदानों ने कोरोना वायरस की नई किस्म को B1.1.529 का नाम दिया है। साइंसदानों का कहना है कि कोरोना की इस नई किस्म में बहुत ज्यादा गैर मामूली म्यूटेशंस हुई, जो कि फिक्रमंद कर देने वाली हैं, क्योंकि इससे मुमकिन तौर पर वो जिस्मानी मुदाफती रद्द-ए-अमल के खिलाफ मुज़ाहमत और ज्यादा मुतादी हो सकती हैं। कोरोना वायरस की नई किस्म B1.1.529 के 100 केसेस अब
तक जनूबी अफ्रीका, हांगकांग, इसराइल और बोट्सवाना में दरियाफ्त हो चुके हैं। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सूजन होपिक्स ने बताया है कि 1.1.529 के आर वैल्यू या आर प्रोटेक्शन नंबर इस वक्त 2 है, जिसका इंडिया जनूबी अफ्रीका सूबे गौंथक में मिला जहां वो फैल रही है। उन्होंने बताया कि 2 आर वैल्यू वायरस के फैलाव का वो नंबर है जो वबा के आगाज से अब तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। अगर आर वैल्यू 1 से ऊपर हो तो कोई वबा बहुत तेजी से फैल सकती है। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। मारूफ भारतीय अदाकारा राखी सावंत के शौहर ने बिलाखिर मद्दाहों का इंतजार खत्म करा दिया। राखी ने अपने शौहर के हमरा रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 15 की गुज़िश्ता रोज की किस्त में वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री की है। राखी के शौहर को शो में देखकर जहां मद्दाह हैरानी में मुब्तला थे, वहीं बिग बॉस के घरवाले भी बेयकीनी की सी कैफियत में दिखाई दिए। बिग बॉस के रवां सीजन के आगाज से कबल भारतीय मीडिया की जानिब से ये खबर दी गई थी कि राखी इस शो में शौहर रितेश के हमरा दाखिल होंगी, लेकिन अदाकारा की जानिब से खबर की तस्दीक नहीं की गई थी। ताहम अब राखी के शौहर सामने आ चुके हैं। वाज़ेह है कि राखी सावंत ने 2019 में मीडिया को बताया था कि वो शादी के बंधन में बन चुकी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर उर्दूसी लिबास में तस्वीर भी पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने रितेश का हाथ थाम रखा था, लेकिन रितेश तस्वीर में दिखाई नहीं दे रहे थे। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। Xiaomi और Samsung का शुमार दुनिया के इन 2 बड़ी स्मार्टफोन कंपनियों में होता है जिनकी डिवाइसेस सबसे ज्यादा फरोख्त होती है। अगर ये सवाल किया जाए कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला स्मार्टफोन कौन सा है, तो यकीनन सार्फिन Xiaomi या Samsung के किसी ब्रांड का नाम लेंगे। मगर अदाद-ओ-शुमार ने तो हैरान कुन नताइज दिए हैं। स्मार्टफोन मार्केट के अदाद-ओ-शुमार जारी करने वाली कंपनी IDC के मुताबिक 2021 के इब्तिदाई 9 माह में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला स्मार्टफोन एप्पल का iPhone 12 है। iPhone 12 सीरीज की कामयाबी की वजह पहली बार एप्पल की जानिब से 5G अपग्रेड सार्फिन को iOS ऑपरेटिंग सिस्टम में फराहम करना है। इससे कबल 2020 की 4 सहमाइयों में iPhone 11 को पहली पोजीशन हासिल रही थी, जो 2021 की पहली सहमाई में iPhone 12 ने छीन ली थी। दरहकीकत रिपोर्ट में बताया गया है कि जनवरी से सितंबर 2021 के दौरान सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाले 5 फोन में से 4 एप्पल के iPhones हैं। iPhone 12 के बाद सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला फोन Samsung का Galaxy A12 रहा, जिसके बाद iPhone 11, iPhone 12 Pro Max और iPhone 12 Pro बरतरतीब तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर रहे। iPhone 13 इस फहरिस्त का हिस्सा है इसलिए नहीं क्योंकि वो तीसरी सहमाई के आखिर में ही फरोख्त के लिए पेश किया गया, मगर तजुर्बाकारों के मुताबिक iPhone 13 की मांग काफी ज्यादा है, तो चौथी सहमाई में वो भी इस फहरिस्त में किसी नंबर पर मौजूद होगा। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने पहली फतह हासिल कर ली। तफसीलात के मुताबिक भारतीय शहर में जारी जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने पहली कामयाबी हासिल कर ली। इफ्तिताही मैच में जर्मनी के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने आज मिस्र को 3-1 से शिकस्त दी है। पाकिस्तान की जानिब से तीनों गोल मोहम्मद रिजवान ने पेनल्टी कॉर्नर पर स्कोर किए। मिस्र की जानिब से वाहिद गोल अलगीदी ने किया। ग्रीन शर्ट्स कल अपना तीसरा मैच अर्जेंटीना के खिलाफ खेलेगी। मैच में कामयाबी टीम को क्वार्टर फाइनल के करीब कर देगी, जबकि शिकस्त की सूरत में पाकिस्तान सुपर 8 राउंड से बाहर हो सकता है। टूर्नामेंट में 16 टीमें शिरकत कर रही हैं, जिन्हें 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में बेल्जियम, चिली, मलेशिया और जनूबी अफ्रीका, जबकि ग्रुप बी में कनाडा, फ्रांस, भारत और पोलैंड। ग्रुप सी में जनूबी कोरिया, हॉलैंड, स्पेन और अमेरिका, जबकि ग्रुप डी में पाकिस्तान, अर्जेंटीना, मिस्र और जर्मनी शामिल है। टूर्नामेंट का फाइनल 5 दिसंबर को खेला जाएगा। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। क्या आप अपने बॉस की अजीबोगरीब हिदायत से नाराज हैं जो आपके बॉस आपको कभी कभी देते हैं? ऐसा ही एक वाकया पेश आया जहां एक बॉस दफ्तर में चोरी करने पर अपने मुलाजमीन से सख्त नाराज था और उन्होंने मुलाजमीन के खिलाफ इंतबा करने का फैसला किया। बॉस ने कहा कि अगर मुलाजमीन ने चोरी करना बंद नहीं की तो इन्हें अपनी तनख्वाह में कटौती का सामना करना पड़ेगा। मुश्तइल बॉस ने यहीं पर बस नहीं किया, बल्कि मुलाजमीन के लिए एक नोट लिखा जिसमें उनसे कहा गया कि वो दफ्तर में अपने फोन और दीगर बरकी आलात चार्ज करना बंद करे, क्योंकि ये बिजली की चोरी है। नोट में लिखा गया था कि किसी को भी इन अहाते पर किसी भी मोबाइल फोन या दीगर बरकी आलात को चार्ज करने का हक नहीं है। ये बिजली की चोरी है और आपको मालूम हो सकता है कि आपकी तनख्वाह से कटौती की गई है। फोन को बंद कर देना चाहिए। वाज़ेह है कि मज़कूरा नोट जो 3 साल पहले ऑनलाइन पोस्ट किया गया था, दोबारा शेयर किया गया, जो कि वायरल हो गया। इससे पहले एक मुलाजिम ने अपने बॉस की होशियारी पकड़ ली थी, जिसके मुताबिक बॉस ने घड़ी को 15 मिनट आगे बढ़ा दिया था और मुलाजमीन से आधे घंटे ज्यादा काम ले रहा था। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मज़ीद तफ़सीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा।
Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. है दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।